हे गाइस, मैं हूं निशित एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टाइटन्स एट टेबल। गाइस, आज हम बात करने वाले हैं 3 A's क्वालिटीज़ के बारे में जो आपकी मदद करेंगे आपकी कैरियर ग्रोथ में। तो पहली क्वालिटी जो है वो है ऑलवेज हैव अ विजन फॉर द फ्यूचर। फ्यूचर इज रियली गोइंग टू बी अनप्रेडिक्टेबल, अननोन। हम नहीं जानते आने वाले कल में क्या होगा। तो अगर आपको उस अनप्रेडिक्टेबल फ्यूचर में अनप्रेडिक्टेबल सिचुएशंस में कुछ अचीव करना है तो आपको एक रोड मैप की ज़रूरत पड़ेगी। एंड दिस रोड मैप विच आई एम टॉकिंग अबाउट इज गोइंग टू हेल्प यू टू स्टिक एंड फाइट दोज अनसर्टेनिटीज़। उन अनसर्टेनिटीज से लड़ने में मदद करेगा जो आपकी ज़िंदगी में आएंगी, आपके उस जर्नी में आएंगी जो आपको आपकी मंजिल तक पहुँचाएगी। तो और दिस रोड मैप विच आई एम टॉकिंग अबाउट इज नोन एज विजन। एंड इफ़ वी टॉक अबाउट विजन, तो विजन एक ड्राइविंग फोर्स की तरह काम करता है जो आपको मोटिवेट करता है आगे बढ़ने के लिए, अपने गोल को अचीव करने के लिए। एंड हैविंग अ विजन इज द क्वालिटी दैट ऑल लीडर्स हैव इन कॉमन। They have a clear and sharp vision for their future. And now the question arises that how we going to create that clear and focused vision for ourselves, for our future. तो करना क्या है बेसिकली, you just need to take a paper और उस पेपर पे आपको 2 पॉइंट मार्क करने हैं, पॉइंट A और पॉइंट B। पॉइंट A होगा आपकी करंट सिचुएशन और पॉइंट B होगा आपकी वो सिचुएशन जो आप चाहते हैं कि आपकी फ्यूचर में हो, आपकी वो स्टेट जो आप चाहते हैं कि फ्यूचर में आपकी हो। तो बेसिकली आपको करना क्या है, जस्ट मार्क 2 पॉइंट्स, पॉइंट ए एंड पॉइंट बी, और अपना टाइम पीरियड लिखिए। वो टाइम पीरियड जिसमें आप चाहते हैं कि आप पॉइंट ए से पॉइंट बी में पहुंच जाएं। वो टाइम कुछ भी हो सकता है, 3 साल, 4 साल, 5 साल, कुछ महीने, कुछ भी हो सकता है टाइम पीरियड। तो जब आप इन 2 पॉइंट को मार्क कर देंगे और वो टाइम पीरियड को लिख देंगे ना, तो अब इन तीनों चीज़ों को उठा के एक स्टेटमेंट बनाना है। वो स्टेटमेंट कैसे होगा कि राइट नाउ आई एम एट पॉइंट ए और इतने साल में पॉइंट बी में पहुँच जाऊँगा। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट होगा। और इस स्टेटमेंट को बेसिकली करना क्या है ना, खाली सोने से पहले हर रात 5 मिनट पहले सोने से जस्ट यू नीड टू विजुअलाइज इट कि राइट नाउ आई एम एट पॉइंट ए एंड ग्रेजुअली आई एम मूविंग टुवर्ड्स पॉइंट बी। जस्ट थिंक अबाउट इट एंड विजुअलाइज इट हर रोज़ 5 मिनट सिर्फ सोने से पहले। तो होगा कैसे कि जो आपका विजुअलाइजेशन है ना, ये आपकी मदद करेगा आपके एक विजन को क्रिएट करने में, ताकि आप अपने गोल पे, अपने विजन पे, अपने गोल पे काफ़ी ज़्यादा फोकस्ड हो पाएँ। और जैसे जैसे आप दिन भर दिन ये विजुलाइज करते रहेंगे ना, आपका विजन उतना ही स्ट्रांग होता जाएगा और जो कि आपकी मदद करेगा आपके गोल को अचीव करने में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये प्रैक्टिस छोटी सी है, सिर्फ 5 मिनट लगते हैं इसको करने में, लेकिन बहुत ही कारगर है। तो इसको करना मत भूलिए, इसको अपने रूटीन में लेकर आइए, इसको अपनी एक हैबिट बनाइए कि रोज़ सोने से पहले आप ये सोचिए कि राइट नाउ आई एम एट पॉइंट ए, अभी जो भी सिचुएशन आपकी वो, और आई एम स्लोली ग्रेजुअली, हल्के हल्के ग्रेजुअली आप बढ़ रहे हैं अपने पॉइंट बी की तरफ। और उस पॉइंट बी को ना कैसे सोचना है, उस पॉइंट बी को जो भी आप मतलब अपने दिमाग में अपने बना रखा है कि यार मेरे साथ ये सब होगा, उस चीज़ को सोचिए कि यार मेरे साथ ये सब चीज़ें हो रही हैं। जस्ट विजुअलाइज इट, जस्ट sit calmly and visualize that thing। बस इतना ही है और बस आपका विजन बहुत सॉलिड हो जाएगा। तो अब आते हैं अपनी दूसरी क्वालिटी की तरफ जो है कीप लर्निंग। लर्निंग इज अ लाइफ टाइम प्रोसेस। और अगर आप इस रैपिडली चेंजिंग वर्ल्ड में ना कुछ हासिल करना चाहते हैं तो यू जस्ट नीड टू कीप अपडेटिंग योरसेल्फ। ये दुनिया बहुत तेज़ी से बदल रही है, आपको भी उसके हिसाब से बदलना पड़ेगा। और अगर हम बात करें नॉलेज की ना, तो नॉलेज जो 10 साल पहले किताबों में एग्जिस्ट करती थी, आज वो ऑब्सलीट हो चुकी है, काम नहीं आती है। जो आज एग्जिस्ट कर रही है वो 10 साल बाद ऑब्सलीट हो जाएगी, काम नहीं आएगी। तो अगर आपको इस चक्कर से बाहर निकलना है तो आपको हमेशा सीखते रहना पड़ेगा। तो इस दुनिया में जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं उन सबको ये पता है कि कॉन्स्टेंट लर्निंग की इम्पोर्टेंस क्या है। उन सबको पता है कि कॉन्स्टेंट लर्निंग का महत्व क्या है। चाहे वो बिल गेट्स हों, वॉरेन बफेट हों, एलोन मस्क हों, या फिर दी ओयोगा रितेश अग्रवाल हों, इन सबको पता है कि अगर उन्हें इस दुनिया में आगे रहना है सबसे, इफ़ दे रियली वांट एन एज ओवर दिस वर्ल्ड, दे नीड टू बी इन अ कॉन्स्टेंट लर्निंग मोड। उन्हें हमेशा सीखते रहना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, वॉरेन बफेट दिन में अपना 80% टाइम सिर्फ पढ़ने में निकाल देते हैं। बिल गेट्स हफ्ते में 1 किताब पढ़ते हैं, यानी साल में 50 किताबें, जो कि बहुत बड़ी बात है। मतलब इतना सक्सेसफुल कोई इंसान होने के बाद भी अभी भी पढ़ रहा है, अभी भी सीख रहा है चीज़ों को।
क्योंकि उन्हें पता है कि भाई अगर वो सीखेंगे नहीं तो कहीं ना कहीं वो अपॉर्चुनिटीज़ हाथ से गंवा देंगे जो शायद उन्हें मिल सकती थी, मतलब जिनका वो फ़ायदा उठा सकते थे या फिर जिनको वो ग्रैब कर सकते थे और कुछ दुनिया में कुछ बेटर, कुछ अच्छा कर सकते थे। सो इट्स रियली इम्पोर्टेंट टू कीप लर्निंग, राइट। तो अब आते हैं हम अपनी क्वालिटी नंबर 3 पे, जो है कि लर्न टू हैंडल पेन एंड सफरिंग। पेन एंड सफरिंग इज़ अ हाफ ट्रूथ ऑफ आवर लाइफ। और अगर आप चाहते हैं ना पेन और सफरिंग को हैंडल करना, पहली बात तो ये समझिए कि पेन और सफरिंग सबकी ज़िंदगी में आता है। अभी नहीं आया तो तैयार रहिए, आने वाला होगा, आएगा ज़रूर, उसके लिए तैयार रहिए पहले से ही। अब पेन और सफरिंग को हैंडल करने के 2 रास्ते हो सकते हैं। पहला रास्ता तो ये है कि आप उसे सप्रेस कर लें, आप अपनी फीलिंग्स को अंदर दबा लें। और दूसरा रास्ता है कि आप उस सफरिंग को ना फील कर लें, उस पेन को फील कर लें, अब्जॉर्ब कर लें। तो अगर हम बात करें पहले रास्ते की, तो ये बहुत आसान होता है, फीलिंग्स को सप्रेस करना बहुत आसान होता है। इसलिए ज़्यादातर लोग अपनी सफरिंग को सप्रेस कर लेते हैं, अपनी फीलिंग को सप्रेस कर लेते हैं। और इस दुनिया में ना इतनी सफरिंग इतनी इसलिए है क्योंकि ज़्यादातर लोग अपनी फीलिंग्स को सप्रेस कर लेते हैं, क्योंकि ये आसान है ऑब्वियसली। लेकिन पता है कि अपनी फीलिंग को सप्रेस करने की वजह से आपकी सफरिंग ख़त्म तो होती नहीं है, उल्टा बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि आपने अपने अंदर जो बोझ दबा रखा है, जो फीलिंग दबा रखी है ना, जब तक आप बिजी रहते हो तब तक तो आपका उस पर ध्यान नहीं जाता। लेकिन जैसे ही आप खाली बैठते हो, आपका ध्यान जाता है, कहते हो ओ शिट मेरे साथ ये हो गया है, आप वो सोचते हो और फिर आपकी वो सफरिंग बाहर निकली आती है। तो इस सिचुएशन में इंसान क्या करता है, वो अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करने की पूरी कोशिश करता है। वो लोगों से बात करेगा, लोगों में घुलना मिलना चाहेगा, या फिर वो सब्सटेंसेस का सहारा लेगा। सब्सटेंसेस क्या? ड्रग्स, अल्कोहल, वीड्स, जिससे वो अपने सेंसेस को नम कर ले और उसे वो फीलिंग, वो सफरिंग महसूस ना हो। लेकिन ऐसा होता नहीं है। जब वो कोई इंसान सब्सटेंसेस का सहारा लेता है तो वो एडिक्टेड हो जाता है, वो नशेड़ी बन जाता है। बहुत सी मूवीज़ हैं बॉलीवुड में जो दिखाया है ये सब चीज़ें, ठीक है ना, विच इज़ नॉट अ सोल्यूशन, राइट। तो अब हम बात करते हैं अपने दूसरे रास्ते की, जो कि है यू नीड टू फील द पेन, यू नीड टू एब्जॉर्ब द सफरिंग, राइट। और सफरिंग को एब्जॉर्ब करने के लिए ना आपको अपने आप को डिटैच करना पड़ेगा अपने उस मटेरियलिस्टिक एस्पेक्ट से अपनी लाइफ के, ठीक है ना। मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर हमारा कोई लॉस हो जाता है किसी चीज़ में, तो आप ये देखिए कि कोई फिजिकल कोई स्ट्रिंग तो अटैच थे नहीं ना आपके बीच में कोई, और उस चीज़ के बीच में कोई, तो इतना ज़्यादा उससे अटैचमेंट क्यों है। और इस अटैचमेंट को कम करने का तरीका पता है क्या है? आपको रियलाइज़ करना पड़ेगा, उस रियलाइजेशन ही एक तरीका है। और रियलाइजेशन के लिए मैं कहूँगा आप लोगों से कि आप मेडिटेट कीजिए, मेडिटेशन करना चालू कीजिए, क्योंकि वो आपको इस दुनिया से ना कहीं काट देता है। मतलब आपको बाहरी दुनिया से काट कर आपको अंदर की दुनिया से जोड़ता है, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मतलब आजकल हर इंसान बस बाहरी के बारे में बात करता है, बाहरी दुनिया के बारे में बात करता है, अंदर के बारे में कोई बात ही नहीं करता है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप मेडिटेट कीजिए, थोड़ा सा दिन में 10 मिनट 15 मिनट अपने आप को दीजिए। और मेडिटेशन से काफ़ी फ़र्क पड़ेगा, जो आपकी पेन को और सफरिंग को हैंडल करने की जो कैपेसिटी है ना, वो काफ़ी बढ़ जाएगी। तो मेडिटेशन कीजिए दिन में 15 मिनट। और आज के लिए इतना ही, क्योंकि मैं बताया ना कि इस टॉपिक को मैंने खुद इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं किया जो मैं आपको ढंग से समझा पाऊँ। तो अगर आपको ये कुछ आखिरी का पार्ट समझ में ना आया हो तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। और अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, अगर वीडियो पसंद नहीं आई तो डिसलाइक कीजिए ऑब्वियसली। और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि क्या कमियाँ हैं अगर डिसलाइक कर रहे हैं तो, और अगर लाइक कर रहे हैं तो अब ये ज़रूर बताइए कि क्या अच्छा लगा इस वीडियो में आपको। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए